भोले बाबा का मंदिर है। जब भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए तो मैया जी ने दर्शन नहीं कराया। मैया वो धुंध में सामने देखो वो दिख गया ना, दिख गया। तो भोले बाबा जब मैया ने दर्शन नहीं कराया तो भोले बाबा यहाँ से जाकर के वहाँ जंगल में धुंध लगा करके बैठ गए। इधर कन्हैया जी थे वो रोने लग गए। तो यहाँ जब मैया ने चुप नहीं हुए तो सखी गई और बुला के लाई कि चल रहे योगी नंद भवन में और यशमत माई बुलावे और वाकई लाला को नजर लगी तो बराई नौन करवावे। तो भोले बाबा वहाँ से चल के आए तो कन्हैया जी उनको देख के हंसने लगे। तो मैया बोली बाबा तू तो बहुत अच्छा खिलौना है, मेरे यहाँ भवन में है। तो मैया बोली कि रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजिए और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो कन्हैया भोले बाबा यहाँ नंदीश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। अकेले आए थे, अकेले ही विराजमान है, वो भी आपको हम दर्शन कराएंगे। नीचे चलो, बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। इस मंदिर का नाम क्या है? आशीश्वर महादेव। जो आशीश्वर हुई स्थान का नाम पड़ गया आशीश्वर महादेव, जो कि हमारे पूरे ब्रज में 5 महादेव है मैया। नंदगांव में है नंदीश्वर महादेव, मथुरा में है भूतेश्वर महादेव जो कंस की नगरी थी वहाँ भूत बन के रहे थे, भूतेश्वर महादेव जी। वृंदावन में रास रचाने की गोपी बन के आए गोपेश्वर महादेव। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव और यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे कामा गांव पड़ता है भरतपुर राजस्थान में, वहाँ है कामेश्वर महादेव। वहाँ कामदेव को परास्त किया भगवान कृष्ण ने। तो ये ब्रज के 5 महादेव है, नंदीश्वर, कामेश्वर, भूतेश्वर, चकलेश्वर और गोपेश्वर। बोलो शंकर भगवान की जय। ये सामने में देखो जो वाटर टैंक दिखाई दे रहा है जी। इसके नीचे में 2 तालाब है, एक पीछे की साइड में है और नजर आ रहा साइड में है जी। ऐसे ही नंदगांव धाम में 56 तालाब है भगवान श्री कृष्ण के समय के, सबका कड़वा जल है। आज भी आप अगर नंदगांव के अंदर कुआ बावड़ी को खुदाई करवाओगे तो कड़वा ही जल निकलेगा, लेकिन गांव की तरफ का जो तालाब है इसका जल मीठा है। वो क्यों है कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी अवस्था में अपनी बंसी से गड्ढा खोद दिया और उसमें से जल निकलने लगा और उसको अपने गऊ और बछड़ों को उसी में से जल पिलाते थे। आज भी आप जैसे जो भक्त आते हैं जल की सेवा करके जाते हैं, वहीं से जल ला करके यहाँ प्याऊ लगाई जाती है। बोलो कृष्ण कुंड धाम की जय। उसी के ऊपर से देखिए कच्चा रास्ता जा रहा है लंबा वाला, देखो वो टैंक के ऊपर से। इस मंदिर की महिमा भी वो भी बताएंगे आपको, बैठा के बताएंगे। पहले दर्शन कर लो फिर 2 मिनट आपको बैठा रहेंगे। वो तालाब के ऊपर से जो कच्चा रास्ता जा रहा है वो मथुरा जाने का प्राचीन रास्ता है। जब कृष्ण और बलराम कंस को मारने के लिए गए तो अक्रूर जी काका जी आए थे अपना रथ लेकर के, जो इसी मार्ग से गए। जो सखियों ने विलाप किया कि वो ऐसी खबरिया होती मैं रथ के नीचे सोती है जातो चकनाचू। बोलो अक्रूर दमन धाम की। अब थोड़ा इधर देखिए महाराज जी, थोड़ा सामने देखना। ये देखो जो व्हाइट कलर का छोटा सा मंदिर है जंगल के बीच में, ये हाँ जी वो उद्धव वन है। यहाँ उद्धव जी आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, लेकिन उल्टा ज्ञान लेके गए कि ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुम डुमी जब बजो प्रेम को ढोल। जिस प्रकार ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज नहीं बेटा कुछ नहीं कहेगा, हम खड़े हैं ना। जैसे ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज फीकी पड़ती है उसी प्रकार ज्ञान प्रेम के आगे ज्ञान हल्को पड़ गो। उद्धव जी उल्टा ज्ञान लेके गए। बोलो उद्धव वन धाम की जय। राधे राधे बोलिए और थोड़ा मेरे साथ इधर से आए। हाँ जी, ये सामने में जो व्हाइट कलर का जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ये मोरकुंड धाम है। आपने सुना होगा कि शेष महेश सुरेश वाज निरंतर ध्यान में और ताही अहिर की छोहरी या छचियावर छाछ पे नाच नचा में। जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि सब ध्यान के योग में बैठते हैं, वहाँ एक घूंट मठा के कारण भगवान कृष्ण मन के सखियों के साथ नृत्य किया और राधे राधे की देर लगाई। एक बार प्रेम से बोलो मोरकुंड धाम की जय। यहाँ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर आगे कोकिला वन धाम है, वो धुंध में दिख नहीं रहा है। वहाँ जब भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव आया तो शनिदेव सभी देवी देवता बधाई देने के लिए आए, स्वयं शनिदेव भी आए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया। बोले कि आप मेरे गांव में आने से पहले वहीं रुक जाइए। बोले क्यों? बल्कि मेरे घर पे जो नंदोत्सव मनाया जा रहा है ब्रजवासी सीधे साधे हैं, आपको नहीं समझ पाएंगे और आपकी जो दृष्टि है वो थोड़ी कर रही है, आपको पित हो जाओगे। तो उनको वहीं रोक दिया और कोयल वन के दर्शन दिया था। इस स्थान का नाम पड़ गया कोकिल वन। आज भी वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं हर शनिवार के दिन और तेल चढ़ा करके शनि की ग्रह शांत करते हैं। बोलो शनि महाराज की जय। वो सामने में देखो जो पीली पीली जो बिल्डिंग दिखती है लास्ट में, वो मोती कुंड है। आप सब पढ़े लिखे हो, सब जानते हो कि मोतियों की खेती नहीं होती है, मोती समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने मिलकर के खेती की और मोतियों की गाड़ी भर भर के वृषभान जी के यहाँ भेजी। उसकी कथा ये है कि जब वृषभान जी के पिताजी, जब भगवान श्री कृष्ण की जब सगाई हुई थी तो वृषभान जी जो राजा थे और नंद बाबा जो थे वो गोप थे, ग्वाल थे, वो गायों के थे, उनके पास धन नहीं था। लेकिन वृषभान बाबा जो राजा थे ब्रज के, तो उन्होंने मोतियों की माला भेजी यहाँ पर कृष्ण के लिए।
हमारे यहाँ का रिवाज है कि बेटे वालों को कम से कम दूना चौगुना करके भेजना पड़ता है। बेटा कुछ नहीं कहेगा, आप आराम से खड़े रहो, भगा दिला है। तो जो यहाँ से जब नंद बाबा जो सोच में पड़ गए कि मैं कैसे मूर्ति भेजूंगा, तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने यहाँ से मूर्तियों की माला चोरी की और वहाँ जाकर के खेती की और गाड़ी भर भर के मूर्ति विश्वान जी की यहाँ भेजी। बोलो मोती कुंड धाम की जय। आप इधर आ जाओ, परिक्रमा भी हो जाएगी आपकी और आपका पूरा दर्शन हो जाएगा। राधे राधे बोलो बस। राधे 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 राधे। जी रोज जो मंदिर दिख रहा है ना, 3 शिखर जो दिख रही है, हाँ 3 लाल के नीचे जी, ये प्रेम सरोवर। ये प्रेम सरोवर प्रेम की और भरी रहे दिन रैन, और जहाँ प्रिय प्रीतम पग धरे वहाँ कृष्ण धरे हैं 2 नैन। राधा जी वहाँ से आती थी, कृष्ण जी यहाँ से जाते थे और वहाँ जाकर के दोनों का प्रेम मिलन होता था। तो स्थान का नाम पड़ गया प्रेम सरोवर। बोलो प्रेम सरोवर धाम की जय। ये लास्ट में जो 3 की शेड दिखाई देती है लास्ट में, वो देखो सर मेरी उंगली के सूट पर, बिल्कुल लास्ट में वो गौशाला है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का गर्गा मुनिचार द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। तो आज भी इसमें 750 गऊ हैं जो आप जैसे भक्तों के द्वारा उसका संचालन किया जाता है। बोलो गौ माता धाम की जय। इसी के बगल में देखिए ये जो पानी भरा दिखाई दे रहा है, ये हाउ बिलाऊ बन है, गांव के बीच में आया हुआ है। यहाँ कंस के राक्षस आए थे भगवान कृष्ण को मारने के लिए, जो पत्थर के हो गए, जो आज भी हमारे यहाँ पत्थर के हुए पड़े। वो पत्थर के क्यों भये और नंद बाबा गोकुल गांव छोड़ के क्यों आए? 2 मिनट यहाँ बैठो, ठाकुर की तरफ मुख करो और 2 मिनट यहाँ ब्रिज की नजर लगाओगे। बैठ जाइए थोड़ा यार, बैठ जाओ, यहाँ पे बैठो। ब्रिज में बैठो नहीं और कियो ना जमुना पान, रे मन मूर्ख बाबरे क्या जाने ब्रिज को तत्व महान। कपड़े तो हमारे तुम्हारे घर जाके धुल जाएंगे, लेकिन ब्रिज की रस तभी मिलेगी जब ब्रिज की रस में बैठोगे। बैठ जाइए और एक बार हाथ जोड़ो और जैसे मैं बोलूँ यहाँ के समस्त तीर्थों को नमस्कार करो। बोलो अष्टपदे अष्टपदे हमारे नंदगाम धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के कृष्ण बलराम के राधा रानी के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूरन करना भक्ति देना शक्ति देना बाल गोपालों को खुश रखना व्यापार खूब बढ़ाना बिजनेस व्यापार खुद बढ़ाना ब्रिज में बार बार बुलाना राजी खुशी घर पहुँचाना नंद बाबा की जय। कहने से आपकी यहाँ की यात्रा पूर्ण हुई। नंदगांव आने को क्या फल है और नंदगांव की क्या महिमा, 2 शब्दों में यहाँ का महिमा है, सुनने योग्य और याद करने योग्य। कि वृंदावन सो बन नहीं और नंदगाम सो गाम, और वंशी बटसा बट नहीं सो कृष्ण नाम सा नाम। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई नाम नहीं है और नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं है। वो क्यों नहीं है कि देवकी गर्भ समुद्र यशोदा व शर्वरी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ माँ देवकी के गर्भ से हुआ, मथुरा में कंस की जेलों से, लेकिन रातों रात वसुदेव द्वारा गोकुल गांव में पहुंचाया गया। गोकुल में जब पूतना त्रिनावत आदि जब राक्षस सताने लगे तो नंद बाबा ने भय के कारण, बेटा कुछ नहीं कहेगा, बहुत लोग खड़े हैं डंडा लेके, चिंता नहीं करो आप। तो जब कंस पूतना जब राक्षस सताने लगे तो नंद बाबा ने भय के कारण वो गाँव छोड़ दिया। और ये पहले पर्वत था, इस पर्वत पे कोई मंदिर नहीं था, कोई गांव नहीं था। ये पहले नंद कृष्ण भगवान के समय पे गुफा थी। उस गुफा पे नंद बाबा के गुरु रहते थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने यहाँ तपस्या किया और श्राप दे दिया कि कोई भी राक्षस या कंस का राक्षस अगर नंदगांव में आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। कंस को मालूम पड़ा कि कंस कृष्ण को छुपा के नंदगांव में रखा गया है। उसमें 2 राक्षस हुए थे, हाउ और बिलाऊ, जो मैंने आपको बताया, जो पत्थर के हो गए। तो यही भगवान श्री कृष्ण को नंदोत्सव मनाया गया, किसी राक्षस का डर नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल गाँव छोड़ा, जब 2 साल 3 दिन की अवस्था थी, गोकुल गाँव को छोड़ के आए। और इसी जगह पर जहाँ आप बैठे हो, यहाँ 9 साल 49 दिन भगवान श्री कृष्ण रहे। उसके बाद अक्रूर जी आकर के कंस को मारने के लिए मथुरा चले गए और मथुरा से जब वो वहाँ से आए, मथुरा से जन्म हुआ, मथुरा से वो गोकुल गाँव। अच्छा, गोकुल गाँव कितनी देर रहे? गोकुल गाँव रहे 2 साल और 3 दिन। वहाँ पे उनका उत्सव बनाया नहीं गया था जब वो जन्म? जो वो कंस के राक्षस, अगर नंद बाबा पता चल जाता ना चीज करते तो हर्षोल्लास से करते थे, क्यों 80-90 साल की उम्र में बच्चा हुआ था एक लड़का। अच्छा, फिर तो वो कंस की राक्षस की जगह वो मनाते तो राक्षस अटैक करते उन पर। तो यहाँ
पर वो आ गए। यहाँ गुरु का श्राप लगा हुआ था, कोई भी राक्षस नहीं आ सकता है। तो यही भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाया। यह 9 साल में हाँ, यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया कि नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा और ये पाल की, जय कन्हैया लाल की। उस समय जी नंद बाबा के पास आज का रुपया पैसा नहीं था। नंद बाबा के पास अनमोल धन था 9 लाख गऊ, जिनमें से 2 लाख गऊ यहाँ के साधु और ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान कर दी। आज भी जिस पे राधा कृष्ण कृपा करते हैं वो गौदान करके जाते हैं, लेकिन हर एक की सामर्थ्य नहीं होती है, क्यों महंगाई का ज़माना है। तो यहाँ आने का मातम ही है, यहाँ राधा रानी की श्रृंगार सेवा की सेवा होती है। वो क्या है, एकादशी के दिन राधा रानी बाबेवारी पे मंगली पिलाई जाती है और राधा रानी का श्रृंगार सेवा करती है। वो क्या है, मात्र 2100 रुपये राधा रानी की श्रृंगार की सेवा होती है। जो भी भक्त देता है संध्या के समय घंटा बजता है और एकादशी के दिन उसके नाम से यहाँ राधा रानी का श्रृंगार करके दर्शन कराया जाता है। वो भी नहीं बनता है, 1100 रुपये यहाँ मीठे जल की घड़ी की सेवा है, जो यहाँ मैंने बताया वो नीचे से कृष्ण कुंड से जल लाया जाता है। भगवान ने आपको दियो हो और देने योग्य बनाया हो तो देना नहीं। हमने आपको नीचे भी कहा और अब भी करें, हम लोगों का आप लोगों को टैक्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है और कोई कर नहीं है, लेकिन शास्त्र का नियम है और तीर्थ का कहा है कि करनी करके क्यों डरे और क्यों करके पछताए, और बोझा पेड़ बम्बूर का तो आम कहाँ से खाए। ये करनी भरनी है, आदमी अपने शौक में मौज में हज़ारों जगह 1000 रुपये खर्च करता है, वो साथ नहीं जाता है। साथ जाता है हाथ से दिया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान श्री कृष्ण का नाम। एक अंत समय में घर वाले ना कर अगर यहाँ करना हो राधा रानी श्रृंगार सेवा के लिए तो पुजारी जी महाराज आए हुए उनके लिए देना, हमको वो भी नहीं चाहिए। हमको तो जो आप दोगे प्रेम से, एक दोगे वो भी लेंगे और लाख दोगे। हाँ, ये परिक्रमा आपको कराएंगे, पूरा कराएंगे आपको। ये क्यों यहाँ इसलिए बैठा गया था कि सामने जो देख लो ना, ये ठाकुर जी का राज सिंहासन है। यहाँ साल में 3 बार ठाकुर जी बाहर आते हैं कृष्ण बलराम, जन्माष्टमी पर, होली पर और होली। उसके बाद अंदर ही सबको दर्शन देते हैं।